गाइस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में अगर लक्षण की एक बात अगर हम करते हैं तो लक्षण में वो कौन कौन से संकेत हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डॉग का छींकना आ जाता है। अगर बार बार डॉग आपका छींक रहा है तो ये एक वायरस के संकेत हो सकते हैं। और डॉग का खांसी आना, अगर आपके डॉग को खांसी आ रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा वायरल संक्रमण का संकेत हो सकता है। और थर्ड वन इज आंखों से कोई पदार्थ का निकलना। जय हिंद गाइस, वंदे मातरम। तो डॉग लवर्स, आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस पे बने रहिए। आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। तो जो भी हमारे डॉग लवर्स साथी हैं, प्लीज वीडियोस को स्किप बिल्कुल भी मत करिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जो आज हम बताने वाले हैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो डॉग लवर्स, टॉपिक डॉग में कैनाइन डिस्टेम्पर क्या होता है, कैसे होता है कैनाइन डिस्टेम्पर डॉग या पपीज को, तो ये आपका टॉपिक है। तो टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा और बने रहिए वीडियोस पे। तो गाइस, पालतू जानवरों के स्वास्थ्य संबंधित समस्या को पता लगाना कई बार बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आपके पपीज को, डॉग को अगर समस्या आ रही है तो उसके सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। अगर आप सिम्टम्स को पहचान गए तो वहीं से आप कंट्रोलिंग करना बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। पालतू जानवर कब अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं ये आपको पता लगाना ही पड़ेगा और समझना भी होगा। डॉग को बार बार बुखार का आना और उनकी आंख से पानी का निकलना और भोजन का न खाना, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगर आपके डॉग के साथ ये समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। अगर आपके डॉग के साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपके डॉग को संकेत देते हैं कि आपके डॉग के अंदर एक भयानक संक्रमण से रिलेटेड कोई बीमारी होने वाला है या फिर आने वाला है। कैनाइन डिस्टेम्पर से होने वाला संक्रमण काफी घातक होता है। अगर इन केस कैनाइन डिस्टेम्पर का संक्रमण आपके डॉग को हुआ है तो ये एक घातक बीमारी है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैनाइन डिस्टेम्पर एक संक्रमण बीमारी है और तो और ये एक संक्रमण वायरल भी है जो किसी भी एज के डॉग को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। यहां तक कि पपीज को भी कैनाइन डिस्टेम्पर के होने के चांसेस बिल्कुल भयावह हो सकता है। हालांकि बड़ी उम्र के डॉग को अगर कैनाइन डिस्टेम्पर कभी नहीं हुआ है तो उनके होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर होता कैसे है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है होने का। तो गाइस, कैनाइन डिस्टेम्पर पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीवी या कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस बोलते हैं, कहते हैं। यानी कि कैनाइन डिस्टेम्पर एक जानलेवा संक्रमण और बीमारी है। यह वायरस एक ही समय में आपके डॉग को और आपके पपीज को एक ही समय में अगर हो जाता है तो एक ही समय में कई प्रकार की बीमारी को संकेत देता है और इससे अस्थियां बिल्कुल कमजोर हो जाता है और तो और माइंड वर्क करना बिल्कुल कम कर देता है और यह शारीरिक प्रणालियों को बिल्कुल ही जकड़ लेता है और प्रभावित करता है। तो गाइस, कैनाइन डिस्टेम्पर का इलाज करना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह डॉग के जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल प्रभावित कर देता है। तो गाइस, बने रहिए वीडियोस पे। अगर अभी तक आपने एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गाइस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में अगर लक्षण की एक बात अगर हम करते हैं तो लक्षण में वो कौन कौन से संकेत हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डॉग का छींकना आ जाता है। अगर बार बार डॉग आपका छींक रहा है तो ये एक वायरस के संकेत हो सकते हैं। और डॉग का खांसी आना,
अगर आपके डॉग को खांसी आ रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा वायरल संक्रमण का संकेत हो सकता है। और थर्ड वन इज आंखों से कोई पदार्थ का निकलना है, कंटिन्यू आंसू आना भी ये संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। ये सब कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी गेस करना होगा कि क्या आपके डॉग को, पपीज को फीवर भी आ रहा है। अगर फीवर आ रहा है तो ये भी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अल्टरनेट फीवर आ रहा है, 2 दिन बाद फीवर आ रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के। और कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में डॉग को उल्टी, दस्त, भूख न लगना, ये सब कैनाइन डिस्टेम्पर के लक्षण हो सकते हैं, होते हैं। तंत्रिका तंत्र पहले से ही प्रभावित हो तो उनको समस्या आने वाले समय में बिल्कुल हो सकता है। तो गाइस, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। कैनाइन डिस्टेम्पर के टीकाकरण करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कोई भी न्यू पपीज या कोई न्यू डॉग किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसको जरूर सलाह दीजिए कि भैया आप जरूर टीका लगवाइए। और कैनाइन डिस्टेम्पर का टीकाकरण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। आप अपने नजदीकी वेटनरी डॉक्टर को जरूर बताइए कि सर मैं ये न्यू पपीज, न्यू डॉग लिया हूं, इसको टीकाकरण के लिए क्या करना होगा। तो वेटनरी डॉक्टर आपको खुद सलाह देंगे कि इसका टीकाकरण करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी से बड़े डॉग लेते हैं तो उसका सबसे पहले आप नजदीकी वेट डॉक्टर के पास जाइए और टीकाकरण लगवाइए। हो सकता है उसको पिछले समय में टीकाकरण न हुआ हो, तो आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह से टीकाकरण जरूर लगवाइए। आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक अधिकारी से जरूर मिलिए और उनको बताइए कि सर मेरे डॉग के साथ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से रिलेटेड समस्या है। और तो गाइस, यदि किसी पपीज को आप एडॉप्ट कर रहे हैं या बड़े डॉग को एडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी वेटनरी डॉक्टर के पास जाइए, उसका टीकाकरण करवाइए। अगर आप टीकाकरण करवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से बच जाएंगे। अगर इनकेस टीकाकरण आप नहीं करवाते हैं तो आपका डॉग कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का शिकार हो सकता है। तो सबसे पहले आप नजदीकी वेट डॉक्टर के पास जाइए और अपने डॉग या पपीज का टाइम टू टाइम टीकाकरण करवाइए। तो आप आने वाले समय में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से बिल्कुल बच सकते हैं। तो गाइस, वीडियोस कैसा लगा? वीडियोस अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए गाइस की इंफॉर्मेशन के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम डॉग लवर्स।